देश के प्रधानमंत्री पे आपको भरोसा है? देश के प्रधानमंत्री तो बोले थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, मिला क्या आपको? बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के अकाउंट में देंगे, मिला क्या आपको? मिला आपको? तो फिर भरोसा किस बात का? वो तो झूठा आदमी है, वो तो बड़का झूठा आदमी। भले ही वो 3 साल पहले उल्टा पुल्टा बोलते थे तो हम लोग भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में पप्पू यादव जी तेजस्वी जी को, लालू जी को, तेज प्रताप जी को सम्मान दिए हैं, तो सम्मान के बदले सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। सर आप जो है कि अभी पप्पू यादव का नॉमिनेशन था, आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव को? क्योंकि एक तरफ जो है कि इनको यहाँ से टिकट भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये निर्दलीय चुनाव कहीं ना कहीं लड़े, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट पर बिहार में एनडीए को हराएंगे, क्योंकि एनडीए ने क्या दिया? किसानों को आत्महत्या करवाई, नौजवानों को बेरोजगार किया, पकौड़ा तलवाया, महिलाओं के साथ प्रताड़ना किया, रेल सेल भेल सब बेच दिया। आज देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, महंगाई चरम सीमा पे है। चीन जो है, जो 56 इंच के सो कॉल्ड मोदी जी कहते थे कि आंख दिखाएंगे, आज चीन आंख दिखाते हुए 30 किलोमीटर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ देख करके हम लोग बस यही जानेंगे और यही सबको बताने के लिए आए हैं। आप तो कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर सीमा के अंदर घुस गए, लेकिन एक तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पे आपको भरोसा है? देश के प्रधानमंत्री तो बोले थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, मिला क्या आपको? बिल्कुल नहीं, लोगों का बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के अकाउंट में देंगे, मिला क्या आपको? मिला आपको? तो फिर भरोसा किस बात का? वो तो झूठा आदमी है, वो तो बड़का झूठा आदमी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमलेबाज पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जनता के लिए काम करते हैं, वो तो जियो के प्रचार मंत्री हैं, है ना? तो हम लोग किसी भी कीमत पर अब इस जुमलेबाज, इस अत्याचारी, लोकतंत्र के हत्यारी, संविधान के हत्यारी एनडीए को किसी भी कीमत पर अब इस देश की सत्ता में नहीं रहने देंगे, और इसी सोच के साथ हम यहाँ पे आए। और रही बात, चूँकि ये हमारी पॉलिटिकल आगमन नहीं था, हमारे व्यक्तिगत पप्पू यादव जी के साथ एक संबंध है, वो हमारे दुख में साथ दिए हैं, हमारे दुखों के सारथी रहे हैं और हमारे समाज के व्यक्ति हैं। चूँकि हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारा दायित्व तो होता है कि हमारे समाज का जो मजबूत व्यक्ति है उसे जितना हो सके हमें मजबूत बनाना है। और चूंकि लालू प्रसाद यादव जी को जितना ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा, या तेजस्वी जी को, या विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं, उनको भाजपा परेशान कर रही है, इस दौर में भी पप्पू यादव जी तेजस्वी जी के साथ खड़े थे। इसीलिए हमें लगा कि लालू प्रसाद यादव जी के भक्त होने के नाते, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी के सिपाही होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि उनकी विचारधारा पे चलते हुए जो व्यक्ति उनके दुख में उनके साथ खड़े रहें, उनके भी समय में हमें साथ खड़ा रहना चाहिए। सर आप तो खड़े हैं, लेकिन जो एक तरफ से उनको टिकट यहाँ पे नहीं दिया गया और यहाँ पे किसी और को टिकट मिला, जिससे कहीं ना कहीं जो एमवाई का भी जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, इन वोट कटिंग भी होगा, इसमें बर्बादी होगी। देखिए, आपको भी पता है कि आरजेडी भी अब एमवाई की पार्टी नहीं है, ए टू जेड की पार्टी है, और ये अच्छी चीज़ है। जाति पाति से ऊपर उठ करके धर्म संप्रदाय की जो दीवार है उसको तोड़ करके अब मोहब्बत, है ना, प्रेम की जो गठबंधन है वो करना है, और पप्पू जी भी अब कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा लगा। वो तो टिकट मिलना नहीं मिलना, वो बहुत सारी परिस्थितियां होती है, स्थिति परिस्थिति के जैसे वो चीज़ है। हमें बस ये चीज़ कि जो व्यक्ति कोरोना में सबके साथ खड़ा रहा, जो व्यक्ति बाढ़ में सबके साथ खड़ा रहा, जो व्यक्ति ईडी आईटी सीबीआई के साजिशन कार्रवाई के बाद हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा रहा, जो व्यक्ति हमारे लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा रहा, भले ही वो 3 साल पहले उल्टा पुल्टा बोलते थे तो हम लोग भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में पप्पू यादव जी तेजस्वी जी को, लालू जी को, तेज प्रताप जी को सम्मान दिए हैं, तो सम्मान के बदले सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए कि अब यहाँ पे बाकी रह गई बात
बाकी चूंकि कैंडिडेट आरजेडी से भी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जो व्यक्ति आरजेडी के भी दुख में दुखी हुआ, उस व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, कल तेजस्वी यादव भी पूर्णिया आए हुए थे, बीमा भारती के नॉमिनेशन था तो लेकिन कहीं ना कहीं क्या पप्पू यादव को भी समर्थन करना चाहिए? जब उनको ये दिल से मानते हैं तो क्या पप्पू यादव को स्वीकार करना चाहिए ना? देखिए एक चीज़ है, एक राजनीति जो है, राजनीति की एक अपनी शैली होती है, एक अपनी प्रोटोकॉल होती है। उसको फुलफिल करने के लिए लोग आए, उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन तय तो यहाँ के लोगों को करना है। संतोष रेणु आ जाए या आप आ जाएं, तमाम लोग आ जाएं, वोट तो यहाँ के लोगों को करना है ना। यहाँ के लोग जानेंगे कि हाँ, किनको हमको नेता के रूप में चुनना है, किनको पार्लियामेंट भेजना है, कौन हमारे दुखों के साथी बनेंगे। तो ये यहाँ के जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ के जनता इतने प्रबुद्ध हैं, इतने बुद्धिमान हैं, ये रेणु जी की धरती रही है और यहाँ के लोग निर्णय कर लेंगे आसानी से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे थे कि ये जो है कि उनकी विचारधारा को लेके जो है कि वहाँ पे आए हुए थे संतोष रेणु थे जो डीएसएस के प्रमुख है, वो पप्पू यादव की विचारधारा को उनसे प्रेरित होकर यहाँ पे आए हुए थे और कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ जो इन्होंने वफादारी की, उनका जो है कि सूद समेत लौटाने के लिए कहा जा सकता है, तो वो आए हुए थे। तो हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे पूर्णिया की धरती से। देखते रहिए SG न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।